नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र मलिक, पूर्व जिला प्रधान, भारतीय किसान यूनियन। अरे सर, आज जो ये संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हुआ है, ये किस उपलक्ष्य में क्या है? देखिए, सम्मान की बात आप कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। सम्मान उसी आदमी का होता है जो अच्छे कार्य करता है। जी सर। और अच्छे कार्य करने वाले का सम्मान हो तो इसमें कोई त्रुटि भी नहीं है। होना भी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस कलयुग में सतयुग के जो कार्य किए हैं उसके लिए बार बार इनका सम्मान हो रहा है। अच्छा सर, जो अभी जो युवा पीढ़ी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है नशा मुक्ति के, उसके बारे में आपका क्या समझ है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने एक नशा मुक्ति के लिए कोई मुहिम, एक नशा मुक्ति की कोई मुहिम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने तो नशा मुक्ति, दहेज मुक्त, पाखंडवाद जी सर, और गरीबों के मकान बनाने का और गरीब बेटियों की शादी करवाने का और किसानों के हित के लिए जो भी कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं उनके मद्देनजर रखते हुए ये हजूम जो देख रहे हो आप, ये हजूम इसीलिए देख रहे हो कि ये किसान, मजदूर, मसीहा, जिनका इन्होंने मसीहा वाला जो काम किया है, परमात्मा वाला जो काम किया है, उसी के मद्देनजर रखते हुए बार बार किसान और मजदूर इनको जगह जगह पर बड़े हर्ष और उल्लास से सम्मानित कर रहे हैं। सर ये बार बार सम्मानित करने का संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे जो ये मदद कर रहे हैं बिना कुछ अपना स्वार्थ के, क्या उद्देश्य है? ऐसा है, बार बार जो सम्मानित कर रहे हैं ना, ये संत रामपाल जी महाराज का कोई उद्देश्य नहीं है कि जन कल्याण का उद्देश्य है। जी सर। जो जन कल्याण के लिए जो कार्य करता है उसके लिए, वो परमात्मा के लिए ना सभी बच्चे एक होते हैं। जी सर। और ये समाज और ये भारत देश, ये सभी परमात्मा के लिए एक बच्चे हैं। उसके लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। उसने तो जो कार्य करने हैं सब अपने बच्चों के लिए करने हैं। हमारे बच्चे कहीं दुखी तो नहीं हो रहे। अब उसको ये पता चला कि किसान की बड़ी दुर्दशा हो रही है। जी सर। और किसान की दुर्दशा हो रही है और किसान को किसी सरकार ने सहारा नहीं दिया, किसी मंत्री एमएलए ने सहारा नहीं दिया। तो लास्ट में उन्होंने एक ऑप्शन देखा, एक गुहार लगाई कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाया जाए। उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कौन से कार्य हो रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखो, गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, उनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, और नशा मुक्त भारत की योजना चली हुई है भी पूरे देश में युवा पीढ़ी कोई नशा ना करे, दहेज मुक्त भारत हो जाए। ये जो साक्षात जो सच्चे देशभक्ति के कार्य होते हैं, एक परमात्मा के कार्य होते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इसीलिए बार बार उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी को ये सब भगवान मान रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार बताइए? देखिए, भगवान की तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे दीनबंधु छोटू राम थे, हमारे किसान नेता थे। हम उनको रहबर आजम दीनबंधु छोटू राम के नाम से जानते थे। रहबर आजम का अगर आप जानते हो तो मैं आपको बताऊँ, रहबर आजम रब के समान, परमात्मा के समान। उन्होंने किसानी के लिए बहुत से आंदोलन लड़े, उनको हक दिलाए और उनकी हक की लड़ाइयाँ लड़ी, सरकार से ऊपरा तली रहे। और आज संत रामपाल जी महाराज हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठे बैठे इतने बड़े जो कार्य कर रहे हैं, इसका क्या कैसे हो रहे हैं, कैसे समझ? अच्छा, एक बात बताओ, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे बैठे इतने काम कर रहे हैं, और जो ये बागड़ बिल्ले बाहर बैठे वही नगे कर दिया। जो बागड़ बिल्ले बाहर बैठे के कथा के 15-15 लाख रुपए लेते हैं, एक एक मंदिर में इतना धन है कि पूरे भारत देश का कर्जा भी माफ हो जाए तो तब भी धन बच जाएगा। उन्होंने क्या कर दिया समाज के लिए? इस संत ने जेल में बैठे बैठे देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए जो मुहिम चला रखी है, तो चाहे जेल में बैठा हो और चाहे बाहर हो भाई, उसके लिए तो सब एक है। धन्यवाद सर।
जी प्रधान जी।